नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। चलिए आइए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आप सभी लोगों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जिस टॉपिक को रखे हैं वो है बायोमैग्नेटिज्म। आज हम मैग्नेटिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे और बायोमैग्नेटिज्म को समझना हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ये आगे आने वाले सेशन में पता चलेगा। दोस्तों हम लोग ई बायोटोरियम के रिगार्डिंग कई समय से हम लोग सत्र लेते आ रहे हैं और ई बायोटोरियम में बायोमैग्नेटिक हीलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन ये बायोमैग्नेटिक हीलिंग प्रोडक्ट्स कितना कारगर है, इसके अंदर की गहराई क्या है, आज उस पर ही प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिज्म, उसके बाद फिर बायोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म जहां पर मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जब मैग्नेटिक फोर्स जो है, जिस भी चीज के अराउंड में मैग्नेटिक फोर्स होता है वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी रहती ही रहती है, हर जगह पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, यह पूरा ब्रह्मांड में मैग्नेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करता है। चाहे अर्थ हो, चाहे फिर कोई और प्लेनेट हो, गैलेक्सीज हो, यूनिवर्स हो, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में मैग्नेटिक एनर्जी का संतुलन बना हुआ है। और यही वजह है कि सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चला आ रहा है। जरा गौर कीजिए कि क्या वजह है कि सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर काट रहे हैं एक ही पाथ पर। तो सूर्य के आसपास जो सारे ग्रह चक्र काट रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, और वो किसी एक पाथ पर तो क्यों घूम रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सन यहाँ पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट का काम कर रहा है, और इसी वजह से सारे प्लेनेट जो है एक साथ चारों ओर सूर्य के आसपास घूमते चले जा रहे हैं। जनरली ये अर्थ पर, अगर हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ पर जो सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, यानी कि हर वस्तु अपने अपने जगह पर स्थिर है। पेड़ अपने जगह पर स्थित है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है वो अपने जगह पर स्थित है। कहीं ना कहीं यह भी मैग्नेटिक फोर्स का ही कमाल है। और यह मैग्नेटिज्म ही है, जो मैग्नेटिज्म की वजह से पूरे संसार चल रहे हैं, ब्रह्मांड चल रही है। इसको अगर और अच्छे से डिस्क्राइब अगर करें, तो ये जो अर्थ है, अर्थ, पहले हम अपनी बात करेंगे, हम ह्यूमन बींग्स की। कभी हम लोगों ने सोचा है, कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें चला रही है? हमारे मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, हमारा हार्ट ऑटोमेटिक पंप कर रहा है, हमारा ब्लड ऑटोमेटिक सर्कुलेट हो रहा है, हम जीवित हैं, हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। वो शक्ति कौन है? क्या है वो पावर जो हमें चला रही है? ठीक उसी प्रकार इस यूनिवर्स को जो चला रहा है, इस अर्थ पे जो सब काम हो रहे, जीव जंतु बनते चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे बनते चले जा रहे हैं, सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा है, दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं। आखिर वो शक्ति क्या है? दोस्तों, इस धरती पर जो काम ऑटोमेटिक चला आ रहा है, ये धरती को भी इस चीज को चलाने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा धरती को चाहिए होता है। और वह ऊर्जा धरती प्राप्त करती है कहां से? तो ब्रह्मांड से। और ब्रह्मांड से जो ऊर्जा धरती प्राप्त करती है, उसी ऊर्जा को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। उसको आप विश्व चेतना कह लीजिए, या फिर उसको आप कॉस्मिक एनर्जी, या फिर कोई और ऊर्जा का कोई और रूप स्वरूप आप दे सकते हैं, या फिर उसको आप मैग्नेटिज्म कह सकते हैं। जी हाँ, वही वो ऊर्जा है, वही वो शक्ति है जो अर्थ को तो चला ही रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला ही रही है। और उसी ऊर्जा के, उसी एनर्जी के भ्रवर में जब हम आते हैं, जब वो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, तो वो भी वहां से हमें पोटेंशियल मिलता है, वहां से हमें ऊर्जा मिलता है, हमें सरवाइव करने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए।
ऐसा लगता है कि हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो हम जीवित हैं। क्या केवल भोजन से जीवित रहना संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भी चलने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। अगर बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, तो हमारा जो शरीर का सबसे छोटे इकाई है कोशिका, कोशिका के अंदर भी एक पावर हाउस होता है, एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो वो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है पावर हाउस, जो वो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। तो आइए हम फिर से शुरुआत से बात करेंगे। बायोमैग्नेटिज्म मीन्स क्या? जब कभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट कोई सी लिविंग थिंग्स पर पड़ता है, लिविंग थिंग्स पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, उस पर जो इफेक्ट करता है, इस पूरे दृष्टिकोण को बायोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब बायोमैग्नेटिज्म बात तो हम समझ में आ रही है कि बायोमैग्नेटिज्म लिविंग थिंग्स पर अटैक कर रहा है, लिविंग थिंग्स पर इफेक्ट कर रहा है, तो ये बायोमैग्नेटिज्म है। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट हम ह्यूमन बॉडी पर कितना है और कब से है? दोस्तों, हमारे शरीर के आसपास, हमारे पूरे शरीर के आसपास, हमारे बॉडी के आउटर में 7 लेयर होते हैं। ऊर्जा का 7 लेयर, जिसको कि हम ऑरा कहते हैं। अध्यात्म में जिसको हम ऑरा कहते हैं, लेकिन जिसका नाम है क्या, जिसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे? तो हर प्रकार के नकारात्मकता से। अगर हम कहीं ना कहीं बीमार पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑरा है वो इफेक्ट हो रहा है, वो कमजोर पड़ रहा है, जिसके वजह से वो परेशानी हमारे शरीर में इंडिकेट हो जाता है, हमारे शरीर में इन कर जाता है। और ये जो 7 लेयर, ये 7 लेयर में 2-3 लेयर इतने महत्वपूर्ण है, जो आपका मेंटल और इमोशंस भी जुड़ा हुआ होता है। मेंटल और इमोशन और आपकी थॉट, ये 3 चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपके आपका भविष्य की गणना करता, आपके भविष्य को दिखाता है कि आपका जीवन कैसा होगा। आप स्वस्थ होंगे या फिर आप आगे चल करके बीमार पड़ेंगे। वो आगे उसमें मर्ज होगा ये सारे टॉपिक को। तो बायोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले हमने ये जाना कि मैग्नेटिक इफेक्ट है, हर जगह पर मैग्नेटिक ऊर्जा काम कर रही, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी मैग्नेटिक ऊर्जा है, मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना एक उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी अपनी एक ऑरा होती है। तो हमें ये समझ में आता है कि हर जगह पर मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब उसका हमारे रियल जीवन पर क्या इफेक्ट करता है, जरा सोचिए। यदि मैग्नेटिक इफेक्ट है और काम कर रहा है और है हमारे शरीर के साथ, तो फिर हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हम समस्याओं में क्यों घिर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जा रहा है। और उसको कमजोर होने का कई सारे वजह हो सकते हैं, कई सारे मैटर यहाँ पर बात तो है, यहाँ पर कई सारे आपकी सोच है, विचार, आपका खान पान है, बहुत सारे चीज यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का स्तर क्या होगा। अब आते हैं कि फैराडे का जो लॉ है, उन्होंने क्या कहा कि जब कभी भी हम किसी कॉइल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर एक वायर के कॉइल के आसपास जैसे हम मैग्नेट को रोटेट करेंगे, जैसे गुड कंडक्टर यानी कि वायर इलेक्ट्रिसिटी
वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर के आसपास अगर हम जैसे मैग्नेट को ले जाएंगे तो क्या करेगा मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन को वहां पर इलेक्ट्रॉन को करता है वो पुश करेगा, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट वहां पर रन कर जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट उसमें दौड़ना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही छोटी बातें हैं। ये हम लोग नहीं, ये मिस्टर फैराडे कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत जैसे आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है। अब हम बात करेंगे अपने शरीर के ऊपर। हमारा प्रश्न यह है कि क्या हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है? तो जी हाँ, हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिक करंट है। हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिक का प्रभाव होता है। यदि हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक का प्रभाव नहीं होता तो मोटर और जानून का सिस्टम, अर्थात अगर हम किसी गर्म चीज को छूते ही हम अपने हाथ को पीछे नहीं खींचते, हमें दर्द का अनुभव नहीं होता। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है हमारे शरीर में ऑटोमेटिक सिस्टम से, तो यहाँ हमारे शरीर में भी पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिक करंट ही दौड़ता है, इलेक्ट्रिकल पल्स ही उसके अंदर मौजूद होता है। और दूसरे बात यह है कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक मैग्नेटाइट नाम का कंपोनेंट होता है, और वो मैग्नेटाइट जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत उससे जैसे उसमें जुड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे पड़ता है हमारे ब्रेन के अंदर मैग्नेटाइट पर, तो वो वहां पर अपना कार्य करना शुरू कर देता है। उसका वो इसको स्टिमुलेट कर देता है, और स्टिमुलेट कर जाने की वजह से जो हमारे ब्रेन का रोल है वो अपना अदा करना शुरू कर देता है। अब दो चीजें हैं कि हमारा शरीर बना है सेल से, कोशिका से, और सेल हर सेकेंड कई सारे सेल बनते चले जा रहे हैं और कई सारे सेल मरते चले जा रहे हैं। हर क्षण बन रहे हैं और हर क्षण मर रहे हैं। अगर हम बीमार हैं तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ने की वजह यह है कि हमारे शरीर के शायद मिलियनों सेल्स मर गए होंगे, जिसके वजह से वहाँ पर हमें पेन वगैरह या वहाँ पर दर्द वगैरह हमको एहसास हो रहा है, वो समस्या हमको वहाँ पर पता चल रही है। क्योंकि जनरली हम बीमार बीमार तो हालांकि शुरुआत से ही हो जाते हैं, लेकिन हमें पता तब चलता है जब हमारा शरीर उस चीज को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। तो इलेक्ट्रिक पावर को नापने के लिए हम लोग वोल्टेज का उपयोग करते हैं, वोल्टेज के रूप में उसको नापा जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट जो दौड़ते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पल्स है, उसको जो नापा जाता है दोस्तों, वो जब नापा जाता है मिली वोल्टेज करंट के रूप में, मिली वोल्टेज। अब ये मिली वोल्टेज करंट जो हमारे शरीर के अंदर का जो करंट है, ये कहाँ से आता है, इसका पावर हाउस कौन सा है? नॉर्मली अगर मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन के अंदर बैटरी लगे हुए होते हैं। टीवी को चलाने के लिए हम अलग से उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, या इत्यादि वगैरह। लेकिन हमारे शरीर को चार्ज करने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जाएं चाहिए वो कौन देता है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका देता है, सेल देता है, जो सेल ऑटोमेटिक अपने आप को रिचार्ज करता है। ये हमारा शरीर, हमारा सेल रिचार्ज कैसे होता है? इसको रिचार्ज हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। क्या केवल खाना खाने और पानी पीने से हमारा सेल पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाएगा? जी नहीं। खाना खाने से, खाना खाते हैं, उसको वो ब्रेक डाउन हो करके ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो करके तब जा करके बहुत कम मात्रा में एटीपी बनता है। एटीपी वही जो पावर हाउस में जो काम करता है, जो ऊर्जा होती है, वो एटीपी होता है हमारे बायोलॉजिकल टर्म में। तो क्या केवल खाना खाने से संभव नहीं है? तो हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे सेल को पूरी तरीके से रिचार्ज करने के लिए, हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, उसके लिए हमें
कोई अतिरिक्त ऊर्जाओं का भी आवश्यकता पड़ती है। और वो ऊर्जाएँ कहाँ से मिलती है? तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमारे अंदर का जो मैग्नेटिक ऊर्जा हमारे शरीर को मैग्नेटिज्म की आवश्यकता है। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग अपने शरीर के खुद के सेल के अंदर के जो वोल्टेजेस हैं, उसको हम लोग डिक्रीज़ करते चले जा रहे हैं, उसको हम लोग घटाते चले जा रहे हैं। और यह एक दिन जा कर के ये इतना कम होता चला जा रहा है, क्योंकि जो सामान्य स्थिति है, उससे तो कम संभवतः हो ही जाता है, इसीलिए हम थकान अनुभव करते हैं। जब उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो फिर हम बीमार पड़ जाएँगे। तो एक व्यक्ति को पूरी तरीके से हेल्दी और वो पूरी तरीके से फिटनेस रहने के लिए कहा जाता है कि हमारे सेल का जो वोल्टेज है, वो -50 मिलीवोल्ट करंट होनी चाहिए। हमारे सेल का जो चार्ज है वो -50 मिली वोल्टेज होनी चाहिए। जब हमारा सेल -50 मिली वोल्टेज पे होता है तो सेल अपने आप को रीजनरेट करता है। हम आपको बताना चाहेंगे, एक साइंटिस्ट हुए थे, उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर जेरी एल टेनेंट, है ना? डॉक्टर जेरी एल टेनेंट, जिन्होंने जो ऑथर है हीलिंग इज वोल्टेज। जी हाँ, जो हीलिंग शब्द जो आया है, हीलिंग जो चल रही है पूरी दुनिया में, हीलिंग इज वोल्टेज यानी कि हीलिंग एक वोल्टेज ही है। इसको उन्होंने ऑथर किया, ये बुक उन्होंने लिखा है। ये एक डॉक्टर है। इन्होंने रिसर्च ऑन प्रूव किया है इन्होंने कि हमारा जो शरीर है, एक नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति है, अगर वो सामान्य स्थिति में है, तो उनका जो सेल वोल्टेज होता है, वो -25 के अराउंड होता है। अगर -25 के अराउंड में उनका सेल का वोल्टेज होगा, तो वो नॉर्मल होंगे। जो चाइल्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसके शरीर में जो निरंतर विकास चल रहा होता है, उसका जो सेल वोल्टेज होते हैं, वो होते हैं -35। अब जरा सोचिए, यहाँ पर माइनस में मेरी वोल्टेज का मतलब है कि ये ज़्यादा बड़ा है, और जहाँ अगर प्लस में हो गया, तो प्लस यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा-सा सिस्टम उल्टा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर प्लस में अगर ऊर्जा चली जाती है, तो फिर कैंसर जैसे महाबीमारियाँ होने के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यदि +30 तक, यानी कि -25 से डिक्रीज होते यदि माइनस सॉरी यदि +30 पर मिली वोल्टेज का करंट अगर पहुंच गया, मिली वोल्टेज ऊर्जा हो गई हमारे सेल की, तो वहां पर कैंसर बन जाएगा। और कैंसर होने का सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे सेल की जो ऊर्जा है, हमारी सेल की जो एनर्जी है, वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर जाती है। और हमें स्वस्थ रहने के लिए अगर हमारे शरीर में कोई बीमारियां मान लीजिए है भी, तो उस बीमारियों को खत्म करने के लिए, अपने शरीर को स्वतः हील करने के लिए, हमारे शरीर सेल के वोल्टेज हमको कम से कम -50 मिली वोल्टेज को पहुंचाना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारा सेल जो है स्वयं को रीजनरेट कर पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि क्या वजह है हमारे सेल की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो सबसे पहला है कि इर्रेगुलर स्लीप। हम सही समय पर अगर नहीं सोते हैं, अगर हम ज्यादा टाइम नहीं सोते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते, हेल्दी नींद नहीं लेते, तो यह भी वजह है कि हमारे सेल की वोल्टेज कम हो जाते हैं। दूसरा है अपना ईटिंग हैबिट, यानी कि जो हमारे खान पान का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन। जैसे कि आजकल के लोग ज्यादातर बाहर के खाना खाते हैं, फास्ट फूड इत्यादि लेते हैं, वो हेल्दी फूड नहीं लेते। यह भी वजह है कि हमारा सेल का जो वोल्टेज है वो डिक्रीज करता है। दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि कुछ ना करना, पूरा दिन भर बैठे रहना, बेकार बैठे रहना। यह भी वजह है, हमारे सेल की एनर्जी को डिक्रीज करेगा। उसके बाद एडिक्शन,
उसके बाद फिर स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशन। ध्यान दीजिएगा, हमने शुरुआत में कहा था कि जो हमारा ऑरा है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसमें से दो महत्वपूर्ण लेयर होते हैं, एक मेंटल और एक इमोशनल। तो हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, हमारा थॉट कैसा है, ये भी मैटर करता है कि आपके सेल के वोल्टेज कितने हैं। क्या आप उस स्तर पर है जहां पर आपका बॉडी खुद को रिकवर करे, आपका बॉडी खुद को रिकवर करे, या फिर आप अपने आप को और भी ज्यादा एनर्जी आप अपने शरीर का लो करते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा स्ट्रेस से फ्री होनी चाहिए हमें। और दूसरी बात कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। उसके बाद है पॉल्यूशन, एक नॉर्मल बातें हैं। और उसके बाद है मेडिकेशन। मेडिकेशन जैसे कि हम लोग, कुछ भी बीमारियां होती, छोटी मोटी बीमारियां भी होती है, हम लोग तुरंत अंग्रेजी मेडिसिन ले लेते हैं, तुरंत एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स तो लेते हैं, उससे हमको तत्काल तो रिलीफ मिलता ही मिलता है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, वो ड्रग्स जो हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, वो हमारे शरीर के सेल वोल्टेज को और भी कम कर रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को अफेक्ट करता है और उसके उस ऑर्गन को वो डैमेज कर रहा होता है। तो अपने सेल वोल्टेज को चार्ज करने के लिए आपको रेगुलर स्लीप लेना पड़ेगा, हेल्दी फूड लेना होगा, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेंगे, और साथ ही साथ आप मेडिटेशन के जरिए आप अपने सेल के वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक रिसर्च में प्रूव हुआ था, क्या हुआ था कि दोस्तों आजकल के समय में बीमारी होने का वजह क्या है, तो ये बात आप लोग जान रहे होंगे, अब तो जान ही गए होंगे कि 99% पीपल का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो प्रॉपर फॉलो नहीं होता। वो वजह है कि हमारे शरीर में बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, कि जन्म से लेकर के यौवन अवस्था तक, या फिर जवानी, या फिर बुढ़ापा, एक जो कंटिन्यूअस टाइम में जो हम जिंदगी जीते हैं, इस दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और उसी को ब्लड विस्कोसिटी भी कहते हैं। और ब्लड का गाढ़ापन होना यह वजह है कि हमारे शरीर में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ब्लॉकेजेस क्रिएट करें। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ब्लॉकेजेस क्रिएट होने का मतलब है कि हम अचानक बीमार पड़ सकते हैं, या फिर हार्ट फेल्योर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कई सारे केसेस में हमें सुनने को मिलता है कि भाई वो व्यक्ति तो स्वस्थ था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी हार्ट अटैक से मर गया। क्यों? तो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होता कि हमारा ब्लड कैसा है। और अगर अगर हमारा ब्लड पूरी तरीके से गाढ़ा है और वो और भी गाढ़ा होता चला जा रहा है, हमारा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, ऑक्सीजन लेवल की पूर्ति नहीं हो रही है, तो ये हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। एक दूसरा बात यहाँ पर ये बात भी होता है दोस्तों, कि जो कैंसर जैसे महाबीमारियां हैं, उसका भी होने का सबसे बड़ा वजह यही है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ब्लॉकेजेस होना, गांठ बन जाना। वो गांठ, वो ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं, तो ब्लड का गाढ़ापन तो एक छोटा सा कॉज है, और भी कई सारे चीज मिल करके वहां पर गांठ का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए हर जगह पर कैंसर की बीमारियों का बीमारी के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने सुना कि किसी को हार्ट कैंसर है। दोस्तों, किसी को हार्ट कैंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हार्ट के अंदर इतनी ताकत होती है, वो हमेशा वो ब्लड को हर जगह पहुंचाती है, तो वहां पर ब्लॉकेजेस होने का कोई चांसेस नहीं होता। और अगर वहां पर ब्लॉकेजेस हो जाए तो फिर हार्ट ही फेल हो जाता है तुरंत, और आदमी डेड कर जाता है। तो मेरा टोटली ओवरव्यू आपको बताने का यह है कि पहला बात तो ये कि मैग्नेटिक एनर्जी कितना जरूरी है, और सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए चुनौती क्या है
तो हमारा शरीर में ब्लॉकेजेस, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होना, ऑक्सीजन लेवल की कमी। अब इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा मददगार क्या है? कौन सबसे ज्यादा मदद कर सकता है? क्या हमारी मदद कर सकती है? कौन सबसे ज्यादा हमको हेल्प करेगा? तो दोस्तों, वहां पर आपको जो मदद करेगा, वो करेगा आपको बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स। एक रिसर्च में प्रूव हुआ है क्या कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक व्यक्ति को कम से कम 1 मिनट भी रखते हैं, तो ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो 20 से 30% डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जरा सोचिए कि 1 मिनट भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत हैं, तो हमारा जो ब्लड का थिकनेस है वो 20 से 30% डिक्रीज हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि यदि आप मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स का अगर आप रेगुलर यूज करते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स यानी कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पर सोते हैं, या फिर कुछ और चीज जिसपे 6 घंटे 7 घंटा आप लगातार यूज करते हैं, तो सोचिए वो आपके ब्लड के कितना आपका ब्लड का विस्कोसिटी को कम कर सकता है, आपके ब्लड के थिकनेस को कम कर सकता है, और आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को सेट करते हुए और संपूर्ण रूप से आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल को पूरा करके और आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का केवल इतना ही फायदा नहीं है दोस्तों, ये हमारी चेतना लेवल पर भी काम करती है, हमारे चेतनता के स्तर पर भी काम करता है। क्योंकि जब कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमारे शरीर तो मैग्नेटिक फील्ड का, हमारा ऑरा तो खुद का है ही। जब कभी आउटर साइड से अगर कोई मैग्नेटिक एनर्जी को हम अपने संपर्क में लाते हैं, हम अपने मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में लाते हैं, तो वो स्वतः हमारे ऑरा को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर देता है और उसे इंप्रूव कर देता है। जिसका वजह यह है कि हमारा जो मन मस्तिष्क, जो हमारे शरीर का जो सोचने समझने की जो क्षमता है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर और भी ज्यादा धार आ जाता है। दोस्तों, ई बायोटोरियम जो कंपनी बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जो काम करती है, ये जो प्रोडक्ट्स जो ई बायोटोरियम जो दे रही है, ये प्रोडक्ट कोई एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं, कि केवल हेल्थ को सुधारने के लिए नहीं, या पूरी जिंदगी को चेंज करने के लिए यह प्रोडक्ट है और यह प्लान है। कुछ लोगों का प्रश्न ये था कि भाई साहब, प्रोडक्ट तो महंगा है, ठीक है, कुछ लोगों का प्रश्न था कि प्रोडक्ट तो महंगा है, हम नहीं ले सकते। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा बीमारी है, सबसे ज्यादा महंगा बीमारी है। और अगर एक बार बीमारी लग गई, तो न जाने कितने लाख मिट्टी में मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, हमको पता नहीं रहता। और हम लोग इंतजार करते हैं बीमार पड़ने के लिए, तब जाकर के डॉक्टर को दिखाएंगे। हम बीमार ना पड़े, इसके लिए हम कोशिश नहीं करते। जरा सोचिए, आप 2 लाख खर्चा करना चाहते हैं, या 2 लाख या 10 लाख या करोड़ों रुपया बीमारी में आप फूकना चाहते हैं, या फिर उससे कम खर्चा करके आप बीमार ना पड़े, उसके लिए हम कोशिश करें। दोस्तों, ई बायोटोरियम ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स, जो बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट, मैट्रेस, पिल्लो एंड वाटर मैग्नेटिक एनर्जी पैड है, ये चमत्कारिक रिजल्ट देता ही देता है। और इसको इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम अपनी लाइफ का जो टाइमिंग है उसको हम बढ़ा रहे हैं, और हम अपनी एज को और भी बढ़ा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, चूंकि टाइमिंग रनिंग आउट हो चुका है, मीटिंग एंड हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि मीटिंग इसी बीच में अगर समाप्त हो जाए, तो आप लोग पुनः ज्वाइन कर जाइएगा। अभी नेक्स्ट तनुज सर आएंगे, और वो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बिजनेस मॉडल के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। धन्यवाद। फिर से आप लोग रिज्वाइन कर जाइएगा।